थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के इस क्वेश्चन में हमें दो स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म में दी गई है। हमें उन दोनों के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा मार्क्स के भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखना, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये देखो, ये दो स्ट्रेट लाइन दी गई है वेक्टर फॉर्म में। तो इस स्ट्रेट लाइन को हम करेंगे जनरल फॉर्म से कंपेयर। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है A1। तो A1 हमारा है A1 इक्वल टू I प्लस 2J प्लस 3K, इसको A1 बोलते हैं। A1 ये पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है और इसको बोलते हैं B1। B1 जो है वो हो जाएगा I माइनस 3J प्लस 2K। ये जो B1 है ये लाइन का पैरेलल वेक्टर है। ये स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। वैसे ही दूसरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर A2 जो है, A2 वेक्टर ये हो जाएगा 4I प्लस 5J प्लस 6K। 4I प्लस 5J प्लस 6K, ये A2 वेक्टर हो गया। B2 वेक्टर निकालेंगे तो B2 वेक्टर है 2I प्लस 3J प्लस K। तो 2I प्लस 3J प्लस K। अब हमको ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि हमें शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेड डिस्टेंस में ज़रूरत पड़ती है A2 माइनस A1 की। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर हम निकाल लेते हैं। A2 है 4I प्लस 5J प्लस 6K, ये A2 लिख लिए माइनस करके A1 जो है I प्लस 2J प्लस 3K। ठीक, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान दें, यहाँ कुछ बच्चे गलती करते, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये वाला ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ये ब्रैकेट कंपलसरी है। कई बार ये ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान देना, कभी भी इस तरह से माइनस रहे तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अब ये हो जाएगा 4I प्लस 5J प्लस 6K, माइनस अंदर गया तो माइनस I माइनस 2J माइनस 3K। अब 4I में से एक I माइनस होगा तो 3I, 5J में से 2J माइनस हो जाएगा तो 3J, 6K में से 3K माइनस हो जाएगा तो 3K। तो A2 माइनस A1 आ चुका है। इसका आगे हम यूज़ करेंगे। अब हम B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। तो B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो B1 और B2 कहाँ लिखे हैं? ये है B1, ये है B2। B1 में है I माइनस 3J प्लस 2K और B2 में है 2I प्लस 3J प्लस K। तो इनको सॉल्व करना है। तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए इसे हमें डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक, B1 क्रॉस B2 ऐसे ही निकालते हैं। यहाँ लिख लिए I J K। ठीक, और B1 के मल्टीपल, B1 में I J K के मल्टीपल 1 माइनस 3 2 है, तो 1 माइनस 3 2। और B2 में I J K का मल्टीपल 2 3 1 है, तो 2 3 1। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, I लिखे इसका सब डिटर्मिनेंट्स, फिर माइनस J लिख करके, ध्यान देना J में माइनस लगाते हैं, इसका सब डिटर्मिनेंट्स प्लस K लिख करके और इसका सब डिटर्मिनेंट। जैसे डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करते हैं वैसे ही एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर I ये है, I वाले कॉलम रो को छुपा लिए तो माइनस 3 3 2 1, और J वाले को छुपा लेंगे तो 1 2 2 1 1 2 2 1, फिर K वाले को छुपा लिए तो 1 2 माइनस 3 3। आगे ये हो जाएगा I लिखे और ब्रैकेट में माइनस लगा लो, J लिखे ब्रैकेट में पहले से माइनस, K लिखे ब्रैकेट में पहले से माइनस। फिर इनकी वैल्यू रखते जाएंगे हम। यहाँ पे माइनस 3 का 1 से इंटू होगा तो माइनस 3 का 1 से इंटू होगा तो माइनस 3, फिर 2 का 3 से इंटू होगा 6, वैसे ही 1 का 1 से इंटू हुआ 1, 2 का 2 से इंटू हुआ 4, फिर 1 का 3 से इंटू हुआ 3, माइनस 3 का 2 से इंटू हुआ माइनस 6 यानी प्लस 6। तो ये हो जाएगा माइनस 9I, माइनस माइनस ऐड होता है, साइन माइनस ही रहता है। 1 में से 4 गया, माइनस 3J और प्लस 9K। तो
अब सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस डी इक्वल टू, सॉर्टेड डिस्टेंस होता है A2 माइनस A1 B1 B2, ये तीनों का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, नीचे B1 क्रॉस B2 का मॉड। ये है फॉर्मूला सॉर्टेड डिस्टेंस का। यहाँ A2 माइनस A1 की ज़रूरत पड़ेगी, B1 क्रॉस B2 की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने A2 माइनस A1 पहले निकाल लिया, B1 क्रॉस B2 निकाल लिया है। अब इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तीन वेक्टर जो है उनका ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते A2 माइनस A1 इंटू में B1 क्रॉस B2 अपॉन में जो है वो वैसे ही रहेगा B1 क्रॉस B2 का मॉड। तो कई बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा ये ऊपर वाले को कैसे लिख लिए, तो उनके लिए मैं एक फॉर्मूला बता दूं कि A B C इस तरह से रहें तो इनको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है A इंटू B क्रॉस C। तो वैसे ही तो वहाँ भी किया गया है, देख सकते हैं A के जगह A2 माइनस A1 है, B के जगह B1 है, C के जगह B2 है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, ये A के जगह था, ये B के जगह और ये C के जगह, तो इसलिए इसको ऐसे लिख लिए हैं। कई बार HD का सीधा डायरेक्ट फार्मूला ये भी लिखा जा सकता है, कई बार ये भी लिखा जा सकता है, तो जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। अब हम इनमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। A2 माइनस A1 जो था हमारे पास 3i प्लस 3j प्लस 3k, 3i प्लस 3j प्लस 3k। फिर B1 क्रॉस B2 क्या निकला था, ये है माइनस 9i माइनस 3j प्लस 9k। फिर अपॉन में इसका मॉड लिख लिया जाएगा, B1 क्रॉस B2 का मॉड, यानी कि मॉड माइनस 9i माइनस 3j प्लस 9k। अब चाहे तो हम कुछ कॉमन निकाल लें ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा i प्लस j प्लस k प्लस k, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकाल लेंगे। देखो कॉमन निकाल रहे हैं, ब्रैकेट में रखो, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन निकाल लिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा 3i प्लस j माइनस 3k, क्योंकि 9 है, 3 कॉमन निकाल लिए तो 3 तो रहेगा ही। ऐसे ही ये मॉड के अंदर भी हम माइनस 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस 3 कॉमन निकाल लिए तो जो मॉड के अंदर जो ये रह जाएगा 3i और प्लस j माइनस 3k। चाहते तो ये कॉमन पहले भी हम निकाल के रख सकते थे और अभी भी निकाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार क्या होता है, यहाँ ऐसा मॉड लगाया जाता है ताकि लास्ट में जो आंसर आए वो पॉजिटिव आए। तो अगर तुम इस तरह से ये मॉड नहीं भी लगा रहे हो तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसको पॉजिटिव ही लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। तो इसको आगे सॉल्व करना है, इधर मिटा देते हैं और इधर सॉल्व करते हैं। तो ये आगे हो जाएगा, देखो माइनस ये 3 का जब माइनस 3 से इंटू करेंगे माइनस 9, तो माइनस 9, और ये i वाले का i वाले से, j वाले का j वाले से, k वाले का k वाले से, तो i के साथ 1 है तो 1 इंटू 3 प्लस j के साथ 1 है तो 1 इंटू 1, उधर भी 1 है j के साथ, प्लस करके 1 का माइनस 3 से इंटू होगा तो 1 का माइनस 3 से इंटू हो रहा है, ऐसा ब्रैकेट लगा लो। अपॉन में यहाँ पे माइनस 3 तो बाहर आ जाएगा 3 बन करके, मॉड से जब ये बाहर निकलेगा तो 3 बन जाएगा, ये हो जाएगा 3i मॉड में, और मॉड में रहने के कारण ये क्या हो जाता है 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस करके माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 9। इसको सॉल्व किए 3 प्लस 1 माइनस 3, और नीचे 3 वैसे ही है, अंडर रूट में 9 प्लस 1 प्लस 9, इस 3 को काट सकते हैं 9 को 3 से, तो माइनस 3 बचेगा। यहाँ 3 कैंसिल हो गया, 1 बचा है, और नीचे ये 3 कैंसिल हो चुका है, यहाँ बच जाएगा 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, अंडर रूट 19, और जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो 3 अपॉन अंडर रूट 19, दिस इज़ आंसर।
तो हमें सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना था इन लाइनों का जो वेक्टर फॉर्म में दिए हुए थे, जो कि आ चुका है। दिस इज आंसर।